हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आपका स्वागत है अपने चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। आज हम 7th क्लास की फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा, विज्ञान का, जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो पादप क्या होते हैं बच्चों? पादप होते हैं पेड़ पौधे जो अपने चारों तरफ आप देखते हो। और पोषण का अर्थ क्या होता है बेटा? मतलब कि ऐसी चीज़ें खाना जैसा कि आप खाते हो ताकत के लिए। आप बेटा खाना खाते हो, दूध पीते हो, इसी तरह से पौधों को भी तो खाने की ज़रूरत पड़ती होगी ना, तभी तो वो बड़े होते होंगे। तो हम इनमें जानेंगे कि पौधे किस प्रकार से पोषण करते हैं या फिर वो अपना खाना किस प्रकार से बनाते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो बच्चों चलो सीखते हैं क्या है ये चीज़ें। हाँ, तो बेटा देखो, हमें खाने में आपने पढ़ा होगा प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब भोजन के घटक है। तो भोजन के इन्हीं सभी घटकों को बेटा, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है जिससे हमें ग्रोथ हो सके, वो क्या है बेटा? पोषक है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, इंग्लिश में इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनकी बॉडी में ज़रूरत होती है शरीर में बड़ा होने के लिए। ठीक है ना बेटा, इसे पोषक कहते हैं। चलिए अब आप यहाँ देखिए बच्चों, पादपों में पोषण की विधियाँ या फिर मेथड्स जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हम खाना खाते हैं इस प्रकार से पौधे भी सजीव है और वो भी खाना खाते हैं ना। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं बेटा। हम खाना खा तो लेते हैं लेकिन उसका जब हम उपयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में काम करने के लिए, जैसे आपने खाना खाया उससे आपको मिली ताकत, तो उस ताकत से आपने क्या किया बेटा? कोई भी अपना काम किया। ठीक है, तो वो क्या है बेटा? आपने उसका यूज़ कर लिया है ना, तो इसे पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ थी बेटा। अब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है या फिर स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। एक ऐसा मेथड बच्चों जिसमें एक क्रिएचर, एक प्लांट, एक एनिमल अपना खाना खुद ही संश्लेषित कर ले। ठीक है ना बेटा, खुद ही सिंथेसाइज कर ले, उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। ठीक है ना बेटा, तो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का भी है तो वो भी इसको देख सकता है वीडियो को। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं बेटा। ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने फूड को खुद बनाते हैं, तो उनको स्वपोषी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रोप्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, और अधिकतर जो जीव जंतु है, अधिकतर जीव जंतु बच्चों दूसरे से अपना क्या करते हैं? खाना लेते हैं। जंतु एवं अधिकतर जो अन्य जीव है वो दूसरों के खाने से अपना खाना खाते हैं। जैसे कि पौधे हैं, पौधों पे लगते हैं फल, तो फल क्या है बेटा? जो पेड़ है उसका खाना है लेकिन हम उसको खा लेते हैं, है ना। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से या पादपों से संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक है बेटा, आप इनको कॉपी में नोट कर देना ना जो मैं बता रहा हूँ। इनको हेट्रोट्रोप्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो पौधे होते हैं ना, उनके अंदर होती है कई सारी पत्तियाँ, हरी हरी रंग की, कुछ पीले पत्ते भी देखे होंगे आपने ना। तो बेटा पत्तों में छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे बेटा? बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा। ठीक है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है उनके अंदर, पत्तों के अंदर, जो हम छोड़ते हैं ना उनको पौधे ले लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं बदले में बेटा? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। तो ये सब किसके थ्रू होता है बेटा? पत्तों के थ्रू। और पत्तों में आने जाने के लिए कोई ना कोई तो मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। तो बेटा ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है ना, और इन छेदों को, छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू जो गैसें हैं वो पत्तों के अंदर से निकलती है और उसके अंदर चली जाती हैं। जो उनको लेनी होती है वो चली जाती है, जो उनको छोड़नी होती है वो निकल जाती है। अच्छा बच्चों, अब देखो बेटा, प्रकाश संश्लेषण, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो बेटा पत्तियों के अंदर जो लीव्स होती है आपकी, उनके अंदर एक हरा
वर्णक होता है बेटा। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है छोटा सा पत्तों के अंदर, वैसे भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है बच्चों, तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, हरे हरे रंग का होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है बेटा बच्चों। तो क्लोरोफिल जो है क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से जो सूरज की रोशनी है बेटा गर्म होती है, उसकी ऊर्जा को संग्रहण कर लेता है बेटा। क्या कर लेता है, संग्रहण कर लेता है, और उसको पत्ती की सहायता से संग्रहित कर लेता है। इस ऊर्जा का प्रयोग क्या करते हैं बेटा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, जल लेते हैं पौधे ज़मीन से और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पत्तियों के द्वारा, तो वो खाद्य का निर्माण करते हैं, खाद्य का संश्लेषण करते हैं, फूड बनाते हैं बेटा। ठीक है ना, वो सोलर जो एनर्जी है उसको इनटेक करते हैं, फिर जो वाटर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, फूड को प्रोसेस करने में। तो क्योंकि ये जो प्रक्रिया है बच्चों ये जो प्रोसेस है ये पूरी की पूरी प्रेजेंस में हो रही है सूरज के। ठीक है ना बेटा, उसकी उपस्थिति ज़रूरी है। अगर सूरज नहीं होगा तो इनका खाना नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब प्रकाश में भोजन बनाना, प्रकाश के जरिए भोजन बनाना। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण की ये डेफिनेशन है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बच्चों। इसको आप लिख लो बेटा, 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और ये आपके आगे भी पूछा जाएगा बेटा। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना बच्चों। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जैसे बताया मैंने, वो लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं ना, ये आवश्यक है इसके लिए। अच्छा बच्चों, अब यहाँ देखो इसकी एक प्रोसेस भी दे रखी है, इसका एक समीकरण दे रखा आपको कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बच्चों हम कहते हैं बच्चों CO2। क्या कहते हैं बच्चों CO2। और जो जल है पानी, उसको कहते हैं बच्चों हम H2O। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ी थी वो पौधों ने ले ली, और जो जल है बेटा वो जड़ों द्वारा ले लिया गया है ना। और क्या आ गया बच्चों, सूर्य का प्रकाश आ गया है ना, आसमान से आता है ना। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल है ये पत्तों के अंदर होता है, ये इसको पकड़ लेता है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को, और ये सारी चीज़ें मिक्स होकर के क्या बनाती है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती है, आपको ये ऐसे ही याद करना है, इसको बिल्कुल डिट्टो याद करना है बच्चों। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेंगे और सूर्य का प्रकाश की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर क्या क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। वैसे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा जानना चाहते हो बच्चों तो इसको लिख सकते हो कॉपी में। और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है बच्चों O2। ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएगा, तो इसको नोट कर लेना बच्चों आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा देखो, जो मैं आपको रंध्र के बारे में कह रहा था कि पत्तों के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, पत्तों के निचले भाग में बच्चों ऐसे ना छोटे छोटे, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है रंध्र द्वार, वैसे आपको छोटा सा छेद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना, ये छोटा सा छेद दिख रहा होगा इसके अंदर, तो इसी को बच्चे रंध्र कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में। चलो यहाँ पे दिखा रखा है प्रोसेस कि सूर्य का प्रकाश आता है ना, सोलर एनर्जी आती है ऊपर से, लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स जो होते हैं वो पत्तों के थ्रू ले लेते हैं, और ऑक्सीजन नीचे से छोड़ देते हैं, और मिट्टी में से खनिज, मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर है, वो प्लांट्स ले लेते हैं, और पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है, और इस प्रोसेस से होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आपने देखा होगा, अपनी जब आपके घर पर बरसात के दिनों में अधिकतर देखा होगा कि ना कई साइड पर थोड़ी थोड़ी ना हरी हरी काई सी जम जाती है बच्चों। देखा होगा आपने तालाब के किनारे या कहीं पे पानी ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो, तो उनकी दीवारों पर, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे कुछ हरे हरे रंग की काई जम जाती है। ठीक है ना, और ये क्या करती है बच्चों, ये ना वृद्धि करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। तो जो ये काई होती है, जो ये वृद्धि करती रहती है और पूरे पानी में या पूरी दीवार में फैल जाती है, इन्हीं को बच्चों क्या कहते हैं बच्चों, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शैवाल। ठीक है ना, शैवाल कहते हैं। तो शैवाल कहते हैं जो काई होती है उसे कहते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि जो
पौधे है बच्चों, उनको चाहिए होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है उनको। और क्योंकि नाइट्रोजन गैस को सीधा वो पत्तों से नहीं ले सकते, तो गैस ही ये जो नाइट्रोजन है उसको उसको कुछ है ना, मतलब कि फैक्ट्रीज़ में कुछ प्रोसेस के थ्रू, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू, मशीनों के थ्रू बच्चों उसको उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी में मतलब मिला देते हैं, मतलब ऐसी कुछ चीज़ बना देते हैं, खाद जिसे कहते हैं, वो बना देते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, वो इसको बहुत ज़रूरत होती है पौधों पौधों को, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ देखते हैं। तो पोषण की अन्य विधियाँ थी, जैसे कि यहाँ पे देखा गया विषम पोषी प्रणाली, हेटरोट्रोप्स जो होते हैं, जो अपना खाना किसी और से लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम हैं, हम भी हेटरोट्रोप्स है, विषम पोषी है, हम भी तो पौधों का खाना खाते हैं ना। देखो बच्चों, अब आप बोलोगे नहीं हम तो अपने मम्मी का बनाया हुआ खाना खाते हैं। बच्चों आपकी मम्मी भी तो कहीं से सामान लेके आती होंगी। आप बोलोगे हाँ लेके तो आती है, जैसे सब्जी है तो सब्जी वाले देते हैं, है ना। लेकिन सब्जी वाले कहाँ से लाते होंगे, वो लाते होंगे मंडी से। और मंडी में सब्जी कहाँ से आती होगी, किसान के वहाँ से ना, किसान उगाते हैं। लेकिन क्या किसान, क्या उसे खुद अपने हाथों से मतलब वैसे बना देते हैं बच्चों, मतलब बिना किसी चीज़ के, ऐसा तो नहीं होता ना। वो भी तो बीज को पहले बोते हैं, है ना। और वो पौधे बड़े होते हैं बच्चों, और वो फिर पौधे अपना खाना बनाते हैं, है ना। बस किसान क्या करता है, उनकी देखभाल करता है ना। तो उनके वहाँ से जो हमारे पास खाना आता है, तो हमारा खाना वो खुद का कैसा हुआ, है ना। हमारा खाना वो नहीं होता है, हम उनको उसको लेते हैं, तभी तो हम पैसे देते हैं बच्चों, है ना। तो ऐसा ऐसी प्रणाली, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते खाने के लिए, किसी और से, बाहर वाले व्यक्ति से, बाहर वाली वस्तु से, पादप से, पौधों से हम खाना लेते हैं अपना, तो उसे विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। और विषमपोषी में ही कुछ इस प्रकार के भी जीव होते हैं, जो जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, और ये आपको हरा हरा पेड़ दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको पीली पीली एक बेल दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये बेल क्या करती है बच्चों, ये इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इस प्लांट के, जो इस पौधे के ऊपर जितना सा भी इसका खाना है, उसको ये खाने लग जाती है। ये बेल, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती, बल्कि इसके खाने को ले लेती है, छीन लेती है। और फिर इस पौधे को, जो ये ग्रीन कलर का प्लांट है बच्चों, इसको हो जाती है पोषक तत्वों की कमी। तो क्या ये सही बात है, सही बात नहीं है ना। क्योंकि देखो खाना शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन किसी का पूरा ही खाना खा लो और उसको दो ही मत, या उसको नुकसान कर दो, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेटा जो दूसरों पर ऐसे चढ़ जाते हैं, ऐसी जो ये आपकी बेल है, अमर बेल, यहाँ पे लिखा हुआ है अमर बेल, ये एक प्लांट के ऊपर चढ़ी हुई है, तो इसको इसी तरह का जो पोषण होता है उसे कहते हैं बेटा परपोषी, ठीक है। ऐसा पोषण, ऐसा भोजन जो दूसरे पादप से ही प्राप्त करते हैं, इनको परपोषी कहते हैं, ठीक है ना, दूसरों को पोषण करने वाला। और अब परजीवी किसे कहते हैं बच्चों, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइट्स। तो परजीवी क्या होते हैं बच्चों, जो देखो हम दूसरों से खाना खा रहे हैं, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो परजीवी वो होते हैं पैरासाइट, जो नुकसान पहुंचाते हैं, अधिकतर नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि मच्छर है, मच्छर का खाना क्या है बच्चों, फूड क्या है उसका, आपका ब्लड, ताज़ा ताज़ा खून चूसते हैं ना, हम उसको मारते हैं पटापट, कहीं कहीं मारते हैं, कभी हाथ पे कभी पैर पे। तो वो क्यों खून चूसते हैं बेटा, क्योंकि वो उनका खाना है। लेकिन हम उनको अपना खाना क्यों नहीं दे देते, जो उनका खाना है बेटा, खीर आओ हमारा खून पी लो, क्योंकि हमें दर्द होता है ना, और हमें बीमार भी हो सकते हैं, डेंगू हो सकता है। तो वो क्या करते हैं बच्चों, खून तो पीते हैं हमारा, लेकिन साथ ही साथ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो वो भी एक तरह के पैरासाइट्स है, मतलब परजीवी है। एक इसका एग्जाम्पल आपके जो सरों में जूं हो जाती है ना, आपके नहीं हुई होगी तो आपने किसी बच्चे को देखा होगा जो अपना सिर नहीं धोते होंगे, तो उनके सिर में हो जाती है बहुत सारे जूं, है ना। तो वो जूं क्या करती है, उनका खून चूसती है उनका, फिर वो उनके सिर में खुजली मचती है। तो वो इसी कारण होता है बच्चों। तो वो भी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है ना, आपको दर्द होता है उससे। तो वो भी पैरासाइट्स है। कुछ बेटा पौधे होते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे पौधे होते हैं जो कि मतलब कि घड़े के आकार के होते हैं, मतलब कि एक पोर्ट के आकार के होते हैं, और उनके ऊपर एक ढक्कन होता है। अब ढक्कन क्यों होता है, ऐसे प्लांट्स की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं, इनको जो मिनरल्स है या वाटर है,
या जो प्रकाश संश्लेषण है ये बहुत कम करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत कम होती है। तो ये करते हैं, ये अल्टरनेट अपनाते हैं कि दूसरी तरह से एनर्जी कैसे ली जाए। तो ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों दूसरे जीवों को खाते हैं बच्चों। हाँ बेटा, पौधे जीवों को खाते हैं, डर मत जाना इसको सोच करके, ठीक है, बस होता ही ये। तो यकीन करो बच्चों, ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ये प्लांट है घड़े के आकार का, थैली के आकार का, इसमें से निकलती है बहुत सुंदर सुंदर खुशबू निकलती है, बहुत ही ऐसी खुशबू जो आपको मतलब कि आकर्षित कर दे, अट्रैक्ट कर दे, है ना, बहुत ही मीठी खुशबू निकलती है। तो जो बेचारी तितलियाँ होती है, मधुमक्खियाँ होती है, या फिर जो कुछ छोटे मोटे पक्षी या कुछ छोटे मोटे जानवर, जीव जंतु, वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं कि हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही, चलो इसको खाया जाए, चलो इसके पास जाया जाए। वो चले जाते हैं बेचारे। और फिर क्या होता है कि जब ये अंदर चला जाता है वो जीव, तितली या कुछ कोई भी जीव है बेटा, तितलियाँ हैं, मधुमक्खी हो जाती है, तो ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है। और फिर उसके अंदर से निकलता है बच्चों पाचक रस, मतलब कि वो उसको हजम कर लेते हैं, खा जाते हैं उसको। तो बेटा ऐसे ऐसे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स बच्चों, जिसमें जो घड़े की तरह होते हैं, मतलब कि मटके की तरह होते हैं, ठीक है। तो उनका जो रस होते हैं उनके अंदर पाचक रस, वो कीड़ों को खा लेते हैं। तो कीटों का भक्षण करने वाले, मतलब कीड़ों मकोड़ों को खाने वाले ऐसे पौधों को क्या कहते हैं बेटा, कीट भक्षी पादप कहते हैं। कीट भक्षी पादप वो होते हैं जो पौधों को पौधे होते हैं जो कि छोटे मोटे जीव जंतु को खाते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे तुमने देखा नहीं होगा इसको, है ना, सर्च भी मार सकते हो, सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर इस कैसा होता है ये। अब आप बात करते हैं मृत जीवी की। तो मृत जीवी वो जीव होते हैं बच्चों जो कि मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं उनसे अपना खाना लेते हैं। मरी हुई कोई भी चीज़ हो बेटा, प्लांट्स हो, खाना हो, कोई भी चीज़ हो। जैसे कि आपने देखा होगा कवक या फूई जिसे कहते हैं, फंजाई, है ना। ये क्या करते हैं बेटा, ये सड़ने वाली जो चीज़ें होती है, जैसे ब्रेड ख़राब हो जाती है, ये रोटी ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर कुछ हरे हरे सफ़ेद सफ़ेद सी आपने देखा होगा फफूंद आ जाती है ना। तो वो क्या करती है, ये मृत जो जो खाना है जो बासी हो जाता है वो मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व सारे खत्म हो जाते हैं, तभी तो हम उसको नहीं खाते ना। तो उसको अपघटन करने का, उसे खाने का काम करते हैं, उसे सड़ाते हैं, ठीक है ना। और उनको ऊपर पाचक रस छोड़ते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं, उसको बिल्कुल मारते रहते हैं, मरे हुए को और मारते हैं बेचारे, वो खाना तो गया, है ना। तो देखो कैसी दुनिया है बच्चों, ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं। तो ऐसे जीव बच्चों जो कि ऐसे पदार्थों से, जो कि मृत है, मरा हुआ है, मरे हुए जीव से या किसी मृत पदार्थ से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण होता है, उसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। और अगर कोई ऐसा जीव जो ऐसा पोषण करता है, मरे हुए से खाना लेता है, मरी हुई किसी चीज़ से, या जो सड़ने वाली है, गलने वाली है, तो उनको मृतजीवी कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हम बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा, सहजीवी संबंध देखते हैं बच्चों। कुछ जीव ऐसे होते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ प्लांट्स जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। क्योंकि किसी के पास होता है बेटा क्लोरोफिल, किसी के पास होता है बेटा भोजन प्राप्त करने के लिए रूट्स होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, सब चीज़ें होती हैं। तो वो शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ पोषक तत्वों को और आवास को बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक होते हैं, फंजाई जो होती है, वो कुछ वृक्षों की जड़ों में रहती है ना। तो इस प्रकार के आपको सहजीवी संबंध देखने को मिल सकते हैं। कुछ सहजीवी संबंध में एक लाइकेन आता है बच्चों। तो लाइकेन पूछ लिया जाता है कि लाइकेन से आप क्या समझते हो, इम्पोर्टेंट है ये। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव होते हैं, कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो दो भागीदारी करते हैं, ठीक है ना। इनमें से हम एक पढ़ते हैं कि एक शैवाल होता है, दूसरा होता है कवक। अब देखो बेटा, शैवाल तो होते हैं हरे रंग के, है ना। तो शैवाल में होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरी चीज़ों में होता है, जो प्लांट्स होते हैं हरे, है ना, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि वो तो सफ़ेद सफ़ेद रंग की होती है। तो कवक जो है शैवाल को रहने की जगह देते हैं, मतलब कि जो गीलापन है, जो तालाब के किनारे लग जाते हैं ना, तो कवक उसको जगह देते हैं, फैलने का मौका देते हैं, है ना। और जल जो है, जो जल इकट्ठा करते हैं कवक, और पोषक तत्व जो भी पानी में या किसी चीज़ पे वो चिपके हुए हैं, वो फूई जो चिपकी हुई है बच्चों,
तो उससे पोषक तत्व ले लेते हैं। और शैवाल क्या करते हैं, सूरज से रोशनी लेते रहते हैं और खाना बनाते रहते हैं, दोनों मिलके प्रोसेस करते हैं खाने को, है ना। तो बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। तो बेटा इस तरह से ये जो है प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं बच्चों, मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन जो है गैस, वो सीधा जो है वो ले नहीं सकते हैं पौधे, है ना, वायुमंडल के थ्रू। तो होता क्या, एटमॉस्फेयर से अगर नाइट्रोजन नहीं ली जा सकती तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रकृति ने किया तो होगा ना कि पौधे अपना जो खाना है नाइट्रोजन वो ले सके। तो बेटा नाइट्रोजन कैसे लेते होंगे वो, इसके लिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे अरहर की दाल है, चना है, मटर है। तो बच्चों ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसी जो पादप है जिनके जड़ों के अंदर, उनके ना जड़ों के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु मिलते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, मतलब कि खाद में बदल देते हैं बच्चों। तो उनको कहते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु में से एक जीवाणु है, उसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम है, तो ये डेफिनेशन है इसकी, याद कर सकते हो कि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं, घुले हुए रूप में ही। तो कुछ जीवाणु होते हैं जो राइजोबियम कहलाते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब कि उसको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं ताकि पौधे उनको आराम से ले सके। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि चना है, मटर है, मूंग है, सेम है। फलीदार जो पादप होते हैं, लेग्यूम इनको कहते हैं इंग्लिश में, तो ऐसे प्लांट्स की जड़ों के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रमुख शब्द है आपके, स्वपोषी हमने जान ही लिया है, क्लोरोफिल भी, विषमपोषी, परपोषी, है ना, कीटभक्षी पादप जो वो खाते हैं बच्चों, कीटों का भक्षण करते हैं ना। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, या घटपर्णी भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक पौधे का नाम है। अगर एक किसी कीट बख्शी पौधे का नाम लिखने के लिए आ जाए तो आप ये लिख देना, ठीक है। एक तो ये हो गया है, आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। दूसरा है बच्चों, जिसे कहते हैं घटपर्णी, घटपर्णी, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, पेपर में। मृतजीवी हमने देख लिया है, रंध्र देख लिया है, सहजीवी संबंध भी देख लिया है, कवक जो फफूंद होती है आपके ना वो, प्रकाश संश्लेषण भी, परजीवी जो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, हमने जूं का और ये मच्छर का एग्जाम्पल देखा हमने। कुछ पौधे भी परजीवी होते हैं। तो ये थे हमारे प्रमुख शब्द। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सके और आपकी तरह ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।